नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। इस क्लास में हम राजस्थान का सामान्य परिचय नोट्स पद्धति और मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं: श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। मैप में देखते हैं अपन पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं: श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान के 8 जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं: हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर, डीग। ये हरियाणा से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 3 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं: डीग, भरतपुर, धौलपुर। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं: धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 6 जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। राजस्थान के 13 जिले आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों पर स्थित नहीं है। जोधपुर, पाली, राजसमंद, बालोतरा, ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा, सलूंबर। ये 13 जिले हैं जो आंतरिक जिले कहलाते हैं। राजस्थान का उत्तरी जिला श्री गंगानगर, राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर, राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी गिरती हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम गिरती हैं और राजस्थान के जैसलमेर जिले में सूर्य की किरणें सबसे बाद में गिरती हैं। राजस्थान का नागौर जिला मध्यवर्ती जिला है। राजस्थान के उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं। राजस्थान में 7 संभाग हैं, उनमें उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं: 1 चित्तौड़गढ़, 2 प्रतापगढ़, 3 बांसवाड़ा, 4 डूंगरपुर, 5 सलूंबर, 6 उदयपुर, 7 राजसमंद। उदयपुर संभाग राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है और उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं। राजस्थान के भरतपुर संभाग में 5 जिले हैं: डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। राजस्थान के जयपुर संभाग में 7 जिले हैं: झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड,
खैरथल तिजारा, अलवर, दौसा, जयपुर, यह राजस्थान के जयपुर संभाग के ज़िले हैं। राजस्थान के बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं। 1 श्रीगंगानगर, 2 हनुमानगढ़, 3 चूरू, 4 बीकानेर। यह बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं। राजस्थान के कोटा संभाग में 4 ज़िले हैं। 1 बूंदी, 2 कोटा, 3 बारा, 4 झालावाड़। कोटा संभाग राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है और यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र में 4 ज़िले सम्मिलित हैं: बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग में 6 ज़िले हैं: नागौर, डीडवाना कुचामन, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक। ये अजमेर संभाग के ज़िले हैं। राजस्थान के जोधपुर संभाग में 8 ज़िले हैं: 1 सिरोही, 2 जालोर, 3 4 जैसलमेर, 5 फलोदी, 6 जोधपुर, 7 बालोतरा, 8 पाली। जोधपुर संभाग राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का पश्चिमी संभाग जोधपुर संभाग, राजस्थान का दक्षिणी संभाग बांसवाड़ा संभाग, राजस्थान का पूर्वी संभाग भरतपुर संभाग, राजस्थान का उत्तरी संभाग बीकानेर संभाग है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय नोट्स पद्धति पर। राजस्थान की स्थिति यह अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। इनमें 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी पर 2 गोलार्ध बनाती है, एक पूर्वी गोलार्ध, दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर अपन देखते हैं ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के मध्य से 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। यह 2 गोलार्ध बनाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर अपन देखें ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यह 2 गोलार्ध बनाती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति देखें अक्षांश और देशांतर के आधार पर, तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान की स्थिति अपन विश्व के मैप में देखें तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहने का अर्थ है ईशान कोण में स्थित है। राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में देखें, राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, नेत्रे कोण में स्थित है। भारत में राजस्थान की स्थिति देखें, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, वायव्य कोण की स्थिति में स्थित है। यहाँ पर अपन देखें ये कोण कैसे बनते हैं। यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये 4 दिशाएं हैं। इन दिशाओं में देखें अपन तो यहाँ पर ये दक्षिण और पूरब ये दक्षिणी पूर्व दिशा है। यहाँ जो कोण बनेगा उसे आग्नेय कोण कहा जाता है, जबकि उत्तर और पूरब ये उत्तर पूर्व स्थिति है। उत्तर पूर्व में जो क्षेत्र होगा वहाँ पर ईशान कोण बनेगा। उत्तर पश्चिम ये उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर
वायव्य कोण बनेगा। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में नैत्य कोण बनता है। विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है और मैप में अपन यहाँ पर देखें, ये उत्तर पूर्व स्थिति है, यह उत्तर पूर्व स्थिति है और यहाँ पर कौन सा कोण है, ईशान कोण है। विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में है, ईशान कोण में है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम, ये स्थिति दक्षिण पश्चिम रही और यहाँ पर नैत्य कोण बनता है। भारत मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में है। भारत की दृष्टि से अपन देखें, राजस्थान उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में है और जो कोण बनता है वह वायव्य कोण बनता है। दक्षिण पूर्व दिशा में आग्नेय कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा में नैत्य कोण और उत्तर पश्चिम दिशा में वायव्य कोण बनता है। यहाँ पर ये भारत है और भारत के मैप में देखें अपन, यहाँ पर ये अपना राजस्थान है और राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है। भारत के उत्तर में जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख है, पश्चिम में गुजरात है और राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी भाग में है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ मैप में देखें तो यहाँ से एक कर्क रेखा गुजर रही है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान में से गुजरती है और राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर ये विश्व का मैप है। यहाँ विश्व के मैप में अपन देखते हैं तो विश्व के मैप में ये जो मध्य से रेखा गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह उत्तरी गोलार्ध है, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह दक्षिणी गोलार्ध है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के आधार पर राजस्थान और भारत दोनों पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और यहाँ पर ये अपने राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ें और अपन देखते हैं यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। यहाँ पर पूर्व दिशा में ये पूर्वी गोलार्ध है और यहाँ पर ये पश्चिमी गोलार्ध है। भारत और राजस्थान की स्थिति देखें, भारत और राजस्थान दोनों हैं, यह पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप भी पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान, भारत, एशिया तीनों पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। विश्व में राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय देशांतरीय दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ध्यान रखना, पहले अक्षांश आया है इसलिए अपन ने पहले उत्तरी लिखा है और यदि पहले देशांतर आता तो अपन लिखते पूर्वी। स्थिति यहाँ पर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर अपन देखते हैं ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो रेखा खींची जाती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा खींची जाती है उसे मकर रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा खींची जाती है उसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा खींची जाती है उसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है।
सामने देखें अपन तो यहाँ पर राजस्थान में से गुजरने वाली जो रेखा है वह एक रेखा है और उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। राजस्थान और भारत दोनों में कर्क रेखा के अलावा कोई भी इनमें से रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है अथवा वर्ग मील में 1,32,140 वर्ग मील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, परंतु 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के कारण मध्य प्रदेश राजस्थान से क्षेत्रफल के आधार पर छोटा राज्य हो गया। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत की जनसंख्या का 5.66% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय पतंगाकार है, यह बताने वाले वेगनर हैं चतुष्कोणीय TH हेडलेन के अनुसार। राजस्थान के जिलों की आकृति देखें, धनुषाकार, दौसा है वो धनुषाकार है, तिलक के समान राजसमंद, सप्तभुजाकार जैसलमेर, घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़, श्रीलंका के समान उदयपुर संभाग, जो उदयपुर संभाग है उसकी आकृति श्रीलंका के समान है। यहां पर अपन देखें ये राजस्थान है। राजस्थान का उत्तरी जिला श्री गंगानगर, गांव कोणा गांव है। राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, बोरकुंड गांव है। यहां पर देखें अपन राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान का पूर्वी गांव सीलान गांव है जो राजाखेड़ा तहसील में धौलपुर जिले में है, और पश्चिमी गांव कटरा गांव है जो सम तहसील में स्थित है और जैसलमेर जिले में है। यहाँ अपन देखते हैं पश्चिम से पूरब की लंबाई, राजस्थान की पश्चिम से पूरब की लंबाई 869 किलोमीटर है। इससे आगे बढ़े अपन, यहाँ पर ये जो दिशा है यह दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम है। यहाँ दक्षिण पश्चिम विकिरण की लंबाई देखते हैं, दक्षिण पश्चिम ये उत्तर है, ये पूरब है और ये उत्तर पूरब है। अपन यदि यहाँ पर विकिरण की लंबाई देखें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकिरण है उसकी लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर है। जबकि ये दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर ये पूर्वी है, ये क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पर उत्तरी, ये पश्चिमी और ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तरी पश्चिमी से लेकर दक्षिणी पूर्वी जो विकिरण है उसकी जो लंबाई है वह 850 किलोमीटर है। राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वह 43 किलोमीटर है। ये आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता में पूछा था कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम के विकिरण की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकिरण की लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर है।
राजस्थान के विकिरणों की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वह 66 किलोमीटर है, 66 किलोमीटर है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लांपोलाई गांव है। लांपोलाई गांव मेड़ता तहसील के नागौर जिले में स्थित है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखें। राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ध्यान रखना, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर वाला जो गोलार्ध है वह उत्तरी गोलार्ध है। इस कारण यहां पर भी उत्तरी है और यहां पर भी उत्तरी है। राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों तरफ उत्तरी उत्तरी आया है। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंड गांव सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला और दक्षिण दिशा में है। जबकि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव श्री गंगानगर तहसील श्री गंगानगर जिला उत्तर में है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह 826 किलोमीटर है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है यह 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश के मध्य है, क्योंकि राजस्थान 23 डिग्री 03 से प्रारंभ होता है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के मध्य से 7 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना कुचामन, जयपुर, दौसा, भरतपुर। राजस्थान की देशांतरी स्थिति का अध्ययन करते हैं। यहाँ ध्यान रखना, ये अपनी पृथ्वी है, इसके मध्य से 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है। इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके यहाँ पर इस क्षेत्र में है वह पूर्वी गोलार्ध है। कहने का अर्थ है राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि राजस्थान का कुछ क्षेत्र पश्चिमी गोलार्ध में होता तो एक तरफ पश्चिम लिखा हुआ होता। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर पश्चिम में स्थित है। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर सिलान गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर पूर्व में स्थित है और राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान कितने देशांतर के मध्य फैला हुआ है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का अंतर किया तो 8 डिग्री 47 मिनट आया। यहाँ ध्यान रखना, ये 78 डिग्री हैं और यहाँ पर 17 डिग्री हैं। 69 ये 69 डिग्री हैं और यहाँ पर 30 डिग्री हैं। अब माइनस करना है, माइनस अपने को करना है ऊपर ये जो 17 हैं इनमें से 30 माइनस करना है, तो इसलिए अपन ने इधर से 1 लिया तो यहाँ पर 60 मिनट आएंगी इधर, तो 60 में 17 जोड़े यहाँ पर हो गया 77। 77 में से अपने को 30 माइनस करने हैं तो कितने आ गए? 47, 47 आ गए। इसी प्रकार इधर देखते हैं, ये 78 थे, इधर एक जाने से ये 77 रह गए। 77 में से 69 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो यहाँ देखते हैं अपना उत्तर आया 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो राजस्थान के 11 जिलों से गुजरती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जिस समय आप इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हो उस समय आपके पास राजस्थान का राजनीतिक मैप होना चाहिए। आगे देखते हैं अपन राजस्थान और करक रेखा।
कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में चीखली गांव से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखाओं की बात करें अपन, अक्षांश रेखाओं के आधार पर सूर्य की किरणों का सीधापन और तिरछापन ज्ञात करते हैं। कहने का अर्थ यह है सूर्य की किरणें सीधी कहाँ गिरेंगी, तिरछी कहाँ गिरेंगी, इसका अध्ययन करना है तो इसके लिए अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करना होगा। अक्षांश रेखाओं के आधार पर राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं तो उत्तर होगा बांसवाड़ा। सूर्य की किरणें राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तिरछी गिरती हैं तो श्री गंगानगर। पृथ्वी का परिक्रमण अक्षांश रेखाओं के आधार पर और परिक्रमण का जो समय है वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी इसे सौर वर्ष कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला बांसवाड़ा है। ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य का ताप प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। राजस्थान में न्यूनतम सूर्य ताप प्राप्त करने वाला जिला श्री गंगानगर है। यहां पर अपन देखें, ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी का जो झुकाव है वह 23.5 डिग्री झुकाव है, जबकि यहाँ ये जो क्षेत्र है इससे जो कोण बना रही है अपनी पृथ्वी वह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। राजस्थान में जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य का तिरछापन बढ़ता जाता है। कहने का अर्थ है ये दक्षिण दिशा बांसवाड़ा है, ये श्री गंगानगर है। बांसवाड़ा से श्री गंगानगर की ओर जाएंगे तो सूर्य का तिरछापन है वह बढ़ता जाएगा और सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान के गंगानगर जिले में होगा। राजस्थान में जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर, कहने का अर्थ यह है यदि अपन श्री गंगानगर से यदि बांसवाड़ा की ओर आए तो सूर्य का जो तिरछापन है वह क्या होगा? घटता जाएगा। यहां पर बताया गया है ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से जो अक्षांश रेखा खींची जाती है उसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, वह भूमध्य रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। राजस्थान और भारत में से इन रेखाओं में कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पर यहाँ पर यह बताया गया है कि कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वह सीधी गिरती हैं और सीधी गिरती हैं 21 जून को। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं 21 जून को। तो 21 जून को ये जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, पूरा का पूरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 21 जून को दिन बड़ा होगा। कहने का अर्थ यह है इस क्षेत्र में दिन बड़ा कब होगा? 21 जून को। राजस्थान इस क्षेत्र में आता है तो राजस्थान में दिन बड़ा कब होगा? 21 जून। भारत इसमें आता है, भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है तो उनमें सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग है वह उत्तरी गोलार्ध में है तो एशिया महाद्वीप के अधिकांश भाग में दिन बड़ा कब होगा? 21 जून को होगा। यहां बताया गया है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरेंगी? 21 जून को गिरेंगी और उस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होगा। यहां पर अपन देखें यह भूमध्य रेखा है और यहां पर यह मकर रेखा है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर गिरेंगी तब दक्षिणी गोलार्ध, ये जो गोलार्ध है यहां दिन बड़ा होगा, परंतु इसके विपरीत ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है उत्तरी गोलार्ध,
उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, या राजस्थान में दिन छोटा होगा, अथवा भारत में दिन छोटा होगा, उत्तरी अमेरिका में दिन छोटा होगा, या यूरोप में दिन छोटा होगा? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है, और 22 दिसंबर को उत्तरी अमेरिका में सबसे छोटा दिन होता है, और यूरोप में सबसे छोटा दिन होता है। साधारण भाषा में समझें तो यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर यह उत्तरी गोलार्ध है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर गिरेंगी तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, और यह दिन बड़ा होगा 21 जून को। इसके विपरीत अपन समझें, जब सूर्य की किरणें हैं वह दक्षिणी गोलार्ध में गिरेंगी। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब यह है यहाँ पर, और इस रेखा पर गिरेंगी, मकर रेखा पर गिरेंगी। और मकर रेखा पर सीधी कब गिरती हैं? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को यहाँ पर ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें दिन बड़ा होगा, और इसके विपरीत ये जो उत्तरी गोलार्ध है इस उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा? छोटा होगा। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरती हैं? 21 जून को। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरती हैं? 22 दिसंबर को। ध्यान रखना, यहां पर यदि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती हैं, इस रेखा पर सीधी गिरती हैं, और इस रेखा पर वर्ष में 2 बार गिरती हैं। कब कब गिरती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कह सकते हैं पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे। राजस्थान में दिन रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। भारत में दिन रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं। 69 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान में से नहीं गुजरता है। ध्यान रखना, राजस्थान में से नहीं गुजरता है। जबकि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरता है। आरपीएससी ने एग्जाम में पूछा था, जैसलमेर में से कौन सा देशांतर गुजरता है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, अथवा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर था जैसलमेर। देशांतर रेखाओं के आधार पर सूर्योदय का समय, स्थानीय समय, मानक समय, पृथ्वी का परिभ्रमण और घूर्णन काल, दिन रात का बनना, यह जो स्थिति है वह देशांतर रेखाओं के आधार पर होती है। पृथ्वी का परिभ्रमण या घूर्णन जो समय है वह 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय है। समय 2 प्रकार का होता है, एक स्थानीय समय और एक मानक समय। स्थानीय समय है हर स्थान का अलग अलग होता है, मानक समय एक क्षेत्र का निश्चित होता है। जैसे भारत का मानक समय है वह समान है, पूरे देश का मानक समय एक होगा। भारत का मानक समय एक है, और ये भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वी की घूर्णन दिशा बताओ पश्चिम से पूर्व की ओर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त है वह धौलपुर के सीलान गांव में होता है। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय या सूर्यास्त जैसलमेर के कटरा गांव में होता है। यहाँ अपन देखें कि यहाँ पर यह क्षेत्र है, यह धौलपुर है, और यह जो क्षेत्र है यह जैसलमेर है। जैसलमेर और धौलपुर में जो समय का अंतर आएगा, कहने का अर्थ है धौलपुर के सीलान गांव में सूर्य की पहली किरण सुबह 6 बजे गिरती है, तो जैसलमेर के सम तहसील के कटरा गांव में सूर्य की किरणें कब गिरेगी? 6:35 मिनट 8 सेकंड बाद में गिरेगी। कहने का अर्थ यह है
35 मिनट और 8 सेकंड इन दोनों के मध्य स्थानीय समय में अंतर है। मानक समय पूरे देश का एक है, स्थानीय समय अलग अलग होता है। तो धौलपुर के सिलान गांव और जैसलमेर के कटरा गांव के स्थानीय समय में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। यहाँ पर यही बताया गया है, राजस्थान के सिलान गांव और जैसलमेर के कटरा गांव के सूर्योदय में कितने समय का अंतर होता है? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है। स्थानीय समय के अनुसार यदि राजस्थान के सिलान गांव का स्थानीय समय 6 AM है तो कटरा गांव का स्थानीय समय क्या होगा? 6:35 8 सेकंड होगा। अब यदि इसको ऐसे पूछा जाए कि मानक समय के अनुसार यदि राजस्थान के सिलान गांव का मानक समय 6 AM है तो कटरा गांव का मानक समय क्या होगा? तो ध्यान रखना 6 AM ही होगा, क्योंकि संपूर्ण भारत का मानक समय है वह समान होता है। अब प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न देखते हैं। यदि 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर घाटोल बांसवाड़ा में सूर्योदय 6:30 पर होता है तो ज्ञात कीजिए धौलपुर के सिलान गांव में सूर्योदय कब होगा। पहले अपन देशांतरों का अंतर देखते हैं कि घाटोल बांसवाड़ा का देशांतर कितना बताया गया है? 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सिलान गांव धौलपुर का देशांतर बताया गया है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पहले इनका देशांतरीय अंतर ज्ञात करते हैं तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में से 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर माइनस करते हैं। यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट इनमें से देशांतर माइनस करना है 74 डिग्री और 25 मिनट। अब ये 17 है और यहाँ पर 25 है, इसलिए अपन ने एक इधर से लिया, इसका मतलब एक का हो गया 60 मिनट। ये 60 और 17 अपन ने प्लस किए 77 स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र में से 25 माइनस करने हैं। स्वतंत्र में से 25 माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 52। यहाँ पर ये 78 है, इधर एक लिया, ये 77 बच गए, इधर 77 और ये 74। स्वतंत्र में से 74 माइनस करने हैं, कितने बचे? 3। तो अपना देशांतरीय जो अंतर आया वह 3 डिग्री 52 मिनट का अंतर आया। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट। यहाँ पर 3 डिग्री 52 मिनट देशांतर को पार करने में समय लगेगा। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं। 3 डिग्री 52 मिनट देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर देखना 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। और कह रहा है 3 डिग्री और ये 52 मिनट हैं। यहाँ पर अपन देखें 3 डिग्री, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, 3 डिग्री को पार करने में कितनी मिनट लगी? 12 मिनट लगी। और यहाँ से अपन 52 को करेंगे यहाँ पर, तो ये है 4 सेकंड, यहाँ पर सेकंड है, इनको किया तो ये 208 सेकंड हैं। कहने का अर्थ ये है 3 डिग्री 52 मिनट देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो अपन कहेंगे 12 मिनट 208 सेकंड का समय लगेगा। 208 सेकंड को मिनट में बदलते हैं अपन, तो मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। 208 में अपन ने 60 का भाग दिया तो 6×3 18, 180, 3 और यहाँ पर ये 8 28, 3 बार पूरा पूरा गया और 28 बचे। कहने का अर्थ है इसको अपन ऐसे लिखते हैं 3 मिनट और 28 सेकंड। 208 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 3 मिनट 28 सेकंड। और पहले से कितनी थी? 12 मिनट। यानी 3 डिग्री 52 मिनट देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 12 मिनट 3 डिग्री को पार करने में,
और 52 मिनट देशांतर को पार करने में 3 मिनट 28 सेकंड लगी। ये 3 मिनट और ये 12 और ये 28, इनको 3 और 12 को प्लस किया, कितने हो गए? 15। कितने हो गए? ये रहा अपना 15, यहां पर कितने? 15। ये 15 मिनट कौन से हैं? ये 15 मिनट हैं, ये 12 और ये 3, 12 3 कितने हो गए? 15। ये 28 सेकंड और ये है जो शेष बचा 28 सेकंड, ये वाला 28 सेकंड है, ये 28 सेकंड है। कहने का अर्थ ये है 3 डिग्री 52 मिनट देशांतर को पार करने में 15 मिनट 28 सेकंड का समय लगेगा। अब यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर ये घाटोल है, बांसवाड़ा में है, यहां पर 6:30 का समय हुआ है। इस समय 6:30 का समय हुआ है, यहां पर सूर्योदय हुआ है। ये क्या कह रहा है? यहां पर सूर्य उदय हुआ है, सूर्य की किरणें गिरी हैं। सूर्य उदय हुआ है कितने? 6:30 पर। तो यहां पर सूर्योदय, इसका अर्थ ये हुआ यहां बांसवाड़ा में सूर्य उदय हुआ है, उससे पहले सिलान में सूर्य उदय हो चुका था। अब ये कह रहा है अपने यहां पर 6:30 बजे हुआ है, तो सिलान में कितने बजे हुआ था? तो सिलान में, धौलपुर में बांसवाड़ा से पहले सूर्य उदय हुआ था, और पहले कितने मिनट पहले हुआ था? 15 मिनट और 28 सेकंड पहले हुआ था। इसका मतलब 6:30 हैं, इसमें से यदि अपन 15 मिनट और 28 सेकंड माइनस कर दें तो पहले हो गया। इधर यहां से 1 लिया तो ये हो गए 60, 60 में से अपन 28 माइनस करने हैं, 28 10 2 5 3 32, ये रह गए 29, 29 में से 15 माइनस करने हैं, 29 में से 15 माइनस करने 4 14, और यहां पर ये 6:14 32 यहां पर ये रहा 6:14 पर सिलान गांव में सूर्य की किरणें गिरी थी, और उसके 15 मिनट 28 सेकंड बाद में घाटोल में सूर्य की किरण गिरी। और यदि ये पूछ लेता, ये बताओ इस समय सूर्य की किरणें हैं वो जैसलमेर के कटरा गांव में कब गिरती? तो कटरा गांव में धौलपुर और कटरा गांव के मध्य कितने का अंतर है? 35 मिनट 8 सेकंड का है। इसका मतलब सिलान गांव के इसमें 35 मिनट 8 सेकंड प्लस कर लेंगे तो यहां जैसलमेर में सूर्य की किरणें गिरेंगी। तो यहां पर अपना उत्तर हुआ 6:14 नेक्स्ट, यदि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर में सूर्योदय 6:20 पर होता है। ये कह रहा है 78 डिग्री, ये 78 है, ये पूर्वी देशांतर है, यहां 6:20 पर सूर्योदय हो रहा है। कह रहा है 72 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जोधपुर में स्थान है, वहां पर सूर्योदय कब होगा? कहने का अर्थ है 72 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय कब होगा? सबसे पहले कहां होता है? धौलपुर में। इसका मतलब ये हुआ 6:20 के बाद होगा। 6:20 के बाद कहां पर सूर्योदय होगा? कहां होगा? जोधपुर में। अब जोधपुर का देखते हैं अपन। पहले 78 डिग्री और 72 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर का अंतर ज्ञात करते हैं। देशांतरों का अंतर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर और 72 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर का अंतर किया तो अंतर आया 5 डिग्री 4 मिनट। करते हैं यहाँ पर, ये 78 और इसमें से 72 डिग्री और 56 मिनट है। यहाँ पर अपन ये 78 डिग्री है और यहाँ पर 00 है, इधर से अपन 1 लेंगे तो इसका मतलब हुआ 60 डिग्री 60, ये 60 मिनट, और 60 मिनट में 56 मिनट माइनस करेंगे, यहाँ पर कितनी बची? 4। 78 है, इधर अपन ने 1 लिया, ये 77 बची। 77 में से 72 स्वतंत्र में से 72 माइनस करेंगे, कितने आए? 5। इसका अर्थ हुआ 5 डिग्री 4 मिनट। ये रहा 5 डिग्री 4 मिनट देशांतर का अंतर है। ध्यान रखना, देशांतर का अंतर निकालने के बाद में पूर्वी और पश्चिमी नहीं लगता है, यहां ये देशांतर हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं,
5 डिग्री 4 मिनट देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर ये 5 डिग्री हैं, इनको पार करने में 20 मिनट लगेंगी। 5 को 4 मिनट से किया 20 मिनट, और यहाँ पर डिग्री के बाद में ये मिनट है, ये 4 मिनट हैं, इनको पार करने में 4 सेकंड लगेंगी, यानी 16 सेकंड लगी। 20 मिनट 16 सेकंड। 5 डिग्री 4 मिनट देशांतर को पार करने में 20 मिनट और 16 सेकंड का समय लगा। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के बाद में जो सूर्य उदय होगा वह सूर्य उदय कितने समय बाद में, 20 मिनट 16 सेकंड बाद में होगा। और इसमें से 6 20 है, और कितने समय बाद में सूर्य उदय होगा, 20 मिनट 16 सेकंड। इसका अर्थ हुआ यहाँ पर ये 16 सेकंड, ये 40 मिनट, और ये 6 बजकर 40 मिनट 16 सेकंड, 6 बजकर 40 मिनट 16 सेकंड बाद में होगा। अब ये प्रश्न दोबारा देखते हैं। इसने क्या पूछा था कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर, ये धौलपुर है, में सूर्योदय सुबह 6 बजकर 20 मिनट, ये 6 बजकर 20 मिनट, ये 78 पर। और कह रहा है 72 डिग्री 56, ये 72 डिग्री 56 पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय कब होगा, ये सूर्योदय बाद में होगा, और बाद में कितने मिनट बाद में होगा, 20 मिनट 16 सेकंड बाद में होगा। इसमें से 20 मिनट 16 सेकंड प्लस करेंगे तो समय आएगा 6 बजकर 40 मिनट 16 सेकंड। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है, और यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यहां पर अपन देखें, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यहां पर ये 180 डिग्री और देशांतर है, और ये 180 डिग्री देशांतर है। यहां पर अपन मैप में देखें तो यहां पर ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी गोलार्ध है, जबकि यहां पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है यह क्षेत्र पूर्वी गोलार्ध है। अपना राजस्थान और भारत दोनों पूर्वी गोलार्ध में हैं। यहां पर यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह भारत के मध्य से गुजरती है, और यह भारत की मानक रेखा है। भारत की कौन सी रेखा है, मानक रेखा है। यहां से पूछा गया है कि यह 0 डिग्री और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इनके मध्य कितने समय का अंतर है। पहले ये बताओ 0 डिग्री और 82.5 डिग्री देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है, तो उत्तर आएगा 82.5 देशांतरों का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं। अपन पहले 82 देशांतरों को पार करते हैं और 4 मिनट से करते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ये मिनट कितनी हो गई, 328 मिनट हो गई। ये आधा रह गया, तो आधे देशांतर को अपन 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हुआ, क्योंकि 2 से 2 कट गया, ये 2, 328 प्लस 2 बराबर 330 मिनट। अपने पास कितनी आई, 330 मिनट आई। 330 मिनट हैं। यहाँ पर 330 मिनट को घंटे में बदलने के लिए अपन 60 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 60 का। 60 का भाग दिया 300, 6 पंजो 30, 5 बार सीधा सीधा गया, और कितने बच गए, 30। ये तो घंटे हैं, 5 घंटे, और ये मिनट हैं 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट। कहने का अर्थ ये है 0 डिग्री देशांतर और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितने समय का अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। और यहाँ पर यही बताया गया है विश्व के मानक समय यानी ग्रीनविच रेखा और भारत के मानक समय में कितने समय का अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अब अपन ने देखा कि यदि अपन पूर्व की ओर बढ़ते हैं समय प्लस होगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे समय माइनस होगा। यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई स्थान पूर्व में है, ये स्थान पूर्व में है, ये पश्चिम में है, यदि इधर जाएंगे समय प्लस होगा। कहने का अर्थ ये है
ग्रीनविच रेखा से समय भारत का आगे होगा और ये आगे समय कितना होगा 5.5 घंटे। कहने का अर्थ यह है यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 1 बजे हैं, यदि दोपहर के 1 बजे हैं तो भारत का समय क्या होगा, भारत का समय 5.5 घंटे आगे होगा, यानी 6:30 सायंकाल के 6:30 बजेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जिले 1949 ईस्वी में राजस्थान में जिलों की संख्या 25 थी, यानी 1949 में राजस्थान में कितने जिले थे 25। श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, टोंक, बूंदी, जयपुर, जैसलमेर, ये 25 जिले हैं। और ये 25 जिले कब थे, ये 25 जिले 1949 ईस्वी को थे। 1949 में राजस्थान में 25 जिले थे, ये 25 जिले थे। एक नवंबर 1956 को राजस्थान में 26वां जिला बना अजमेर। उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया। उस समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर। 28वां 10 अप्रैल 1991 को बना, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को, राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। 30वां जिला राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। यहाँ अपन देखते हैं तो यहाँ पर 1991 में राजस्थान में 3 जिले बने। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत। 12 दौसा राजसमंद 1991 में बनाए गए। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को बनाया गया, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। इस लिस्ट में अपन देखते हैं तो यहाँ पर भैरों सिंह शेखावत हैं, इनके कार्यकाल में कितने जिले बने, 12 दौसा राजसमंद हनुमानगढ़ करौली। यह जिले भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में बनाए गए। 33वां जिला प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008 को, वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में बनाया गया था। इसके बाद में परमेश्वर चंद्र कमेटी, ये जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाई गई थी। परमेश्वर चंद्र कमेटी प्रतापगढ़ जिले का निर्माण प्रतापगढ़ जिले का निर्माण परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा को मिलाकर किया गया। जीएस संधू कमेटी का गठन 2011 ईस्वी में किया गया। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए जीएस संधू कमेटी का गठन किया था। इसके बाद में कमेटी बनी राम लुभाया कमेटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में नए जिलों के गठन हेतु 21 मार्च 2022 को राम लुभाया कमेटी का गठन किया। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 19 नए जिले बनाए और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में 19 जिले और 3 नए संभाग का अनुमोदन हुआ। 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 19 जिले व 3 नए संभाग का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। उस समय 19 जिले बनाए गए: अनूपगढ़, नीमका थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, डीग, सांचौर, फलोदी, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना कुचामन,
दूदू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, सलूम्बर। यह 19 जिले बनाए गए। यह 19 जिले 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बनाए गए। रामलुभाया कमेटी ने 3 नए संभाग बनाए, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। इसके बाद में जिलों के लिए ललित के पंवार समिति का गठन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में जिलों के पुनर्गठन के लिए ललित के पंवार समिति का गठन किया। रामलुभाया समिति की सिफारिश की समीक्षा के लिए 28 जून 2024 को ललित के पंवार समिति का गठन किया गया। ललित के पंवार समिति ने 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान में 9 जिले व 3 संभाग को रद्द करने की सिफारिश की, जिसकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई। ललित के पंवार समिति ने 9 जिलों को समाप्त किया: अनूपगढ़, नीमका थाना, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, दूदू, जयपुर ग्रामीण, शाहपुरा, गंगापुर सिटी। यह 9 जिले हैं। यह 9 जिले ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दिए गए। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। राजस्थान में 3 संभागों को ललित के पंवार समिति ने समाप्त किया: 1 पाली, 2 बांसवाड़ा, 3 सीकर, और वर्तमान में अब 7 संभाग बचे हैं। 34 से 41 जिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय 7 अगस्त 2023 को बनाए गए। 7 अगस्त 2023 को बनाए गए जिले हैं, उनमें 34वां बालोतरा, 35 ब्यावर, 36 डीग, 37वां डीडवाना कुचामन, 38 खैरथल तिजारा, 39 कोटपुतली बहरोड, 40 फलोदी, 41 सलूम्बर। वर्तमान में यह 41 जिले हैं। 34वां बालोतरा जिला अशोक गहलोत के समय बनाया गया था। कहने का अर्थ यह है 34 से 41 तक जो क्रम से जिले हैं, यह अशोक गहलोत के कार्यकाल में बनाए गए थे। राजस्थान का एकमात्र खंडित जिला चित्तौड़गढ़ जिला है। जिस समय राजस्थान में 33 जिले थे, उस समय खंडित जिले 2 थे, एक अजमेर, दूसरा चित्तौड़। परंतु अजमेर का जो खंडित क्षेत्र है वह अब खंडित नहीं रहा, क्योंकि वह ब्यावर में मिला दिया गया। राजस्थान के 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कहने का अर्थ यह है उनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों लगती है। श्री गंगानगर की सीमा पाकिस्तान व पंजाब दोनों के साथ लगती है। बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान और गुजरात से लगती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो पाकिस्तान पंजाब दोनों से सीमा बनाता है? श्री गंगानगर। पाकिस्तान गुजरात दोनों से सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला बाड़मेर। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा केवल 2-2 जिलों से लगती है। कहने का अर्थ यह है राजस्थान के 41 जिलों में 8 जिले ऐसे हैं जिनके 2-2 जिलों की सीमा लगती है: श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, धौलपुर, डीग, खैरथल तिजारा, झुंझुनू। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पंजाब भारत का राज्य भी है और पंजाब पाकिस्तान का राज्य भी है। तो पाकिस्तान के पंजाब के 3 जिले हैं, वह राजस्थान से सीमा बनाते हैं: बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। बहावल नगर की सीमा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से, बहावल नगर जिले की सीमा राजस्थान के गंगानगर जिले से, बहावलपुर जिले की सीमा राजस्थान के 4 जिलों से लगती है: श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले की सीमा राजस्थान के 1 जिले से लगती है: जैसलमेर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं:
ध्यान रखना, पाकिस्तान के दो प्रांत हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, एक पंजाब, दूसरा सिंध। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं? 3 और 6, 9 जिले हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 6 जिले, ये 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं: घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थारपारकर। घोटकी जैसलमेर से, सुकूर जैसलमेर, खैरपुर जैसलमेर, संघर जैसलमेर बाड़मेर से सीमा बनाता है, उमरकोट बाड़मेर, थारपारकर बाड़मेर से सीमा बनाता है। राजस्थान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? बहावलनगर है, जो पंजाब प्रांत का है। राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला उमरकोट है, जो सिंध प्रांत का जिला है। राजस्थान का ऐसा जिला जिसका नामकरण झील के नाम पर किया गया है, राजसमंद। राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर में है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है, जो 520 किलोमीटर सीमा बनाता है। कहने का अर्थ यह है, दूसरे राज्यों से जो सीमा बनाने वाले राजस्थान के 25 जिले हैं, इनमें सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला झालावाड़ जिला है, और ये झालावाड़ जिला 520 किलोमीटर सीमा एमपी के साथ बनाता है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों में न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, यानी 25 जिलों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है, जो 14 किलोमीटर सीमा बनाता है, और ये 14 किलोमीटर सीमा है, यह गुजरात के साथ लगती है। बाड़मेर के बाद में दूसरा कौन सा है? तो भीलवाड़ा है, और भीलवाड़ा कितनी? 16 किलोमीटर किससे लगाता है? मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। राजस्थान की सीमा को छूने वाले पड़ोसी राज्यों के जिले, यानी राजस्थान की सीमा को छूने वाले पड़ोसी राज्य देखते हैं। उनमें पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। फाजिल्का सर्वाधिक, मुक्तसर न्यूनतम सीमा बनाता है। हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं: सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात। फतेहाबाद न्यूनतम बनाता है और महेंद्रगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान से। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं: मथुरा, आगरा। मथुरा की सीमा न्यूनतम लगती है और आगरा की सीमा इन दोनों में सर्वाधिक लगती है। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं: मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और इनमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला नीमच है और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला झाबुआ है। गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं: दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकाठा, बनासकाठा, कच्छ। इनमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला बनासकाठा है और न्यूनतम सीमा बनाने वाला कच्छ है। यहाँ अपन ने इस लिस्ट में देखा है कि राजस्थान से सीमा बनाने वाले पड़ोसी राज्यों के जिले। अब देखते हैं अपन राजस्थान के अंतर्राज्यीय राजस्थान के जिले जो 5 राज्यों पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं: श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। इनमें श्री गंगानगर सर्वाधिक और हनुमानगढ़ न्यूनतम सीमा बनाता है। हरियाणा से सीमा बनाने वाले राजस्थान के 8 जिले हैं: हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर, डीग। इनमें हरियाणा से सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वह हनुमानगढ़ है, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है वह अलवर है। अलवर जिला न्यूनतम सीमा बनाता है हरियाणा से, और हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के 3 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं: डीग, भरतपुर, धौलपुर।
उत्तर प्रदेश से डीग न्यूनतम सीमा बनाता है और भरतपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है। राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इन 10 जिलों में मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है और न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा की लगती है। राजस्थान के 6 जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। इन 6 में सर्वाधिक सीमा उदयपुर बनाता है और गुजरात से न्यूनतम सीमा बाड़मेर की लगती है। ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त और रामायण काल में राजस्थान को मरुकांतार कहा गया है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित उल्लेख है यह बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है और यह शिलालेख सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम पुस्तकीय उल्लेख है वह मोहनोत नैन सिंह रिख्यात में मिलता है जिसकी रचना 1665 ईस्वी में की गई थी। राजरूपक के लेखक वीरभान हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक राजरूपक में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया 1731 ईस्वी में। जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह को लिखे पत्र में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यह 1791 ईस्वी में किया था। राजस्थान के इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला जॉर्ज थॉमस है जिन्होंने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी रचना मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस में लिखा है कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया था। इसकी रचना 805 ईस्वी में की गई है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनालस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। राजस्थान के एकीकरण के समय प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरे चरण में किया गया। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ और दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया और राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण है वह 25 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान शब्द का संवैधानिक मान्यता राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है यह 1 नवंबर 1956 को आया। यहाँ अपन देखते हैं द एनालस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का जो अन्य नाम है वह नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, एक 1829 ईस्वी में, दूसरी 1832 ईस्वी में। इस पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक थे। विलियम क्रुक सर्वप्रथम इसका हिंदी अनुवाद करने वाले गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक अपने गुरु यति ज्ञानचंदर को समर्पित की थी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ स्थान पर। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 ईस्वी में लंदन में हुआ था और कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 18 नवंबर 1835 ईस्वी में लंदन में हुई थी। कर्नल जेम्स टोड के जीवन साथी या पत्नी का नाम जूलिया कल्टरबर्ग था। पिता का नाम जेम्स टोड, माता का नाम मेरी हिटली था। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम देखते हैं। इनकी अन्य पुस्तकें हैं द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। यह कर्नल जेम्स टोड की रचना है। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन जूलिया कल्टरबर्ग पत्नी ने करवाया था और यह पुस्तक विलियम हंटर को समर्पित की गई थी। यहाँ पर एक आसान सा प्रश्न है, यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, का स्थानीय समय
10 बजे 10 AM है। तो बताओ 15 डिग्री, ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। सबसे पहले ध्यान रखना कि यहां पर अपन पूरब की ओर जाएंगे, यानी देशांतर यहां का समय दिया हुआ है और अपने को पूरब की ओर बढ़ना है। पहले देशांतरों का अंतर ज्ञात करना है। देशांतरों का अंतर ज्ञात किया, यहां पर ये 0 है और ये 15 है। 0 15 दोनों का माइनस करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 15, यानी 15 देशांतरों का अंतर है। कहने का अर्थ ये है 0 डिग्री देशांतर और 15 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है। 15 देशांतरों का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट, और यहां से यहां तक जाएंगे 15 देशांतर पार करने होंगे। 15 को 4 से गुणा किया, कितने मिनट लगी, 60 मिनट, यानी कह सकते हैं 1 घंटे का समय लगेगा। यहां पर साधारण भाषा में कह सकते हैं इधर जाएंगे 15 देशांतर पार करने पड़ेंगे और 60 मिनट का समय लगेगा। यहां पर 10 हैं तो यहां पर पूर्व की ओर जाते हैं, समय प्लस होता है, तो समय प्लस होगा कितने घंटे, 1 घंटे। यहां 10 बजे हैं तो यहां पर कितने बजेंगे, यहां पर 11 बजेंगे। और यही बताया गया है देशांतरों का अंतर 15 माइनस 0, 15 देशांतर। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगा, 4 मिनट। 15 देशांतरों को पार करने में समय लगेगा, 15 को 4 से गुणा किया, 60 मिनट या 1 घंटे का समय लगेगा। पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है, घटता है। 0 देशांतर पर 10 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 बजेंगे और यहां पर ये जो अपना उत्तर होगा वह कितना होगा, 11 बजेंगे। 11 यहां पर AM है तो यहां पर भी 11 AM का समय होगा। ये भारत है और भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। भारत का मैप याद करो तो इस तरीके से याद करना कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दूसरा पॉइंट याद करना, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तीसरा पॉइंट याद करना, भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है दूसरे देश से सीमा लगती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। कर्क रेखा, तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद में 2 राज्य बचते हैं जो तीनों पर स्थित नहीं हैं। एक हरियाणा, दूसरा तेलंगाना। याद करो, ट्रिक है हरियाणा और तेल लगाना। यहां पर अपन देखते हैं कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा है, यह 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहां पर यह जो रेखा है यह 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह कितने जिलों से गुजरती है, तो मैप में देखें अपन, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनसे गुजरती है। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो अपन ने मैप में देखा है। नेक्स्ट, राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहां पर यह जो अक्षांश है यह राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है और कितने डिग्री है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह कितने जिलों से गुजरता है, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना कुचामन, जयपुर, दौसा, भरतपुर से गुजरता है।
आज हमने राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।